सो हेलो स्टूडेंट्स, धाकड़ कॉन्सेप्ट के यूट्यूब चैनल पे आपका वेलकम है। आईबीपीएस पीओ की एग्जाम होने वाली है और आज मैं आपके लिए उन पॉइंट्स को एक साथ लेकर आया हूं जो हमने कई सालों के अनुभव से समझे हैं, सीखे हैं कि क्या प्रिपरेशन ही सब कुछ है या फिर एग्जाम में हमारा परफॉर्मेंस कैसा हो वो डिसाइड करता है कि हमारा सिलेक्शन कैसे होगा। तो आज हम कुछ पॉइंट्स पर बात करेंगे जो आपके लिए बेहतरीन स्ट्रेटजी हो सकती है और एग्जाम में आपके 5-7 नंबर बढ़ा सकती है। और ये 2-4 नंबर ही होते हैं जो कई बार हमें प्रीलिम में सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, मेंस में हम एग्जाम जाएंगे देने या नहीं जाएंगे डिसाइड करता है। तो आइए शुरू करते हैं आज की हमारी इन बातों पर। तो सबसे पहले मैं बात करना चाहता हूं कि ये जो हम बात करने वाले हैं नॉलेज से भी अलग हम क्या प्रेशर में परफॉर्म कर सकते हैं, क्या अच्छा परफॉर्म करने से रिलेटेड है ये बातें। और ये बातें आपको एग्जाम हॉल की बात में कर रहा हूं, एग्जाम हॉल में आप कैसे परफॉर्म करेंगे वहां पर उनकी बातें की जा रही है। तो सबसे पहले आइए हम जानते हैं, इस बात को सबसे पहले समझ लें कि जो आपका नॉलेज है, जो तैयारी है वो 50% है। कई लोग बहुत अच्छा प्रिपेयर करते हैं लेकिन एग्जाम में अच्छा नहीं कर पाते। कई लोग तैयारी उतनी अच्छी नहीं करते हैं लेकिन एग्जाम में उन लोगों के बराबर परफॉर्म कर लेते हैं जिन्होंने अच्छी तैयारी की है। तो 50% गेम आपका परफॉर्मेंस का है, देन 50% इज फॉर प्रिपरेशन। क्या आप अपने आप को एग्जीक्यूट कर पा रहे हो कि वहां जाकर एग्जीक्यूट करने के लिए क्या क्या चीजें हमें करना है उनके बारे में हम जानते हैं। तो यहां पर आपने सिलेबस पढ़ा, मॉक टेस्ट दिए, फॉर्मूले याद किए, वो सारा ठीक है, लेकिन क्या आप प्रेशर दबाव झेल पाते हैं, सही प्रश्न चुन पाते हैं, अपने टाइम का सही रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल पाते हैं, क्या सही निवेश कर पाते हैं क्या उसका, ये हम सीखेंगे। अब हमारे यहाँ पर 5 चीजें हैं जो हम बात करने वाले हैं। एक, आपकी साइकोलॉजी कैसे काम करेगी, आप एक वॉर के लिए अगर जा रहे हैं, ये युद्ध लड़ने के लिए जा रहे हैं, उसके क्या क्या नियम हो सकते हैं। तीसरा, आपका रिटर्न ऑफ इन्वेस्ट यानी टाइम का इन्वेस्टमेंट कैसे करें। चौथा, आपकी एल्गोरिदम सबसे बेस्ट क्या हो सकती है। जैसे यूट्यूब पे अब कोई भी वीडियो डालते हैं तो वो कितना ट्रेंड करेगा, कैसे करेगा, उसके लिए एल्गोरिदम बना हुआ है, किस टॉपिक पे ट्रेंड करेगा, कितने लोग उसको रिकमेंड करेंगे तो अच्छा होगा। वैसे ही आपके एग्जाम में भी हो सकते हैं। और पीक आउटपुट कैसे आप ले सकते हैं अपने 20 मिनट में रीजनिंग में, 20 मिनट में मैथ्स में, या कहूं 1 घंटे में 60 क्वेश्चन में सबसे ज्यादा अच्छा 100 क्वेश्चन में जो इनपुट आएगा, आउटपुट आएगा, वो सबसे अच्छा कहां आ सकता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं साइकोलॉजी की। तो आप अपने दिमाग को कैसे कैलिब्रेट कर सकते हैं उस 1 घंटे का। तो सबसे इंपॉर्टेंट है घबराहट से हटना और आपका एकदम कंसिडरेशन में लाना कि मैं एकदम फोकस्ड हूं। इसके लिए आप अपने आप को प्रिपेयर कर सकते हैं। सबसे पहले 3 पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं। सबसे पहले आप एग्जाम हॉल में जाइए, वहां अपना जो पीसी है ना उसको देखिए। बाद में माउस नहीं चल रहा है, स्क्रीन पर सही नहीं दिख रहा है, दूसरी चीजें काम नहीं कर रही हैं, आपका स्क्रीन ब्लैकआउट हो रही है, इसको चला के अगर आप देख लेंगे पहले, अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो वहां कर दीजिए रिपोर्ट। नहीं तो क्या होगा, आप एग्जाम के बीच में अगर इतना भी कुछ हो गया तो पैनिक हो जाएंगे। तो सबसे पहले यही सिस्टम चेक करिए। दूसरा, ग्राउंडिंग। इसका क्या मतलब है, वहां पे आपको अपनी जो ब्रीदिंग है उसको कंट्रोल करना है। कैसे, आप 4 सेकंड ब्रीद करेंगे, 7 सेकंड होल्ड करेंगे, 8 सेकंड उसको छोड़ेंगे, यानी अपने आपको काम डाउन कर रहे हैं, उस एनवायरमेंट के अकॉर्डिंग आपको कैलिब्रेट कर रहे हैं, आप अपने आप को सामंजस्य बिठा रहे हैं, संयोजन कर रहे हैं उस एनवायरमेंट के साथ में। क्योंकि वहां पर अलग चीज है, अगर कोई पजल मैं आपको घर के लिए दूं आप कर ही लोगे, लेकिन वहां 2-3 मिनट में बनाना है तो उसके अनुसार आपको ढलना है। तीसरा, विजुअलाइजेशन करिए। आप ये सोचिए कि मैं एक स्ट्रेटजिस्ट हूं और स्ट्रेटजिस्ट का काम होता है कि सबसे बेहतरीन निर्णय लेना। आप छात्र के रूप में काम करेंगे तो आप ये सोचेंगे कि मेरा सिलेक्शन होना ही चाहिए, नहीं होगा तो क्या होगा, मेरे से पजल नहीं बनी। तो घबराहट से हटना है, अपने आप को एक अच्छी ऊंची चीज जगह पर रखना है कि मैं तो एक रणनीतिकार हूं, मैं एक स्ट्रेटजिस्ट हूं, इस पेपर को मुझे स्ट्रेटजी के थ्रू क्लियर करना है। क्या क्या चीजें हैं, तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं कि ऑप्टिमल अराउजल कर्व क्या होता है। एक तो होता है बहुत सुस्त, एक होता है घबराहट वाला, बीच में होता है पीक जोन, जहां पर थोड़ी घबराहट तो हो सकती है लेकिन आप अपनी स्पीड और एक्यूरेसी को फोकस्ड के साथ में अचीव करते हैं। तो ना तो आपको इधर होना है ना आपको इधर होना है, आपको ध्यान रखना है ये तनाव का स्तर एक उसी तरीके का हो। थोड़ा तनाव जरूरी है ताकि आप एक्टिव रहें, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप जो है बेचैनी, घबराहट, वो सारी चीजें आ जाएं। तो एक चीज तो ये हमने अपनी मानसिकता की बात कर ली। सेकेंड पॉइंट हमारा, आपके वॉर के क्या नियम है। तो क्या नियम है, तो हम बात कर रहे हैं कि भाई सफलता इसमें नहीं है कि आप जो है सही सवालों का सही जवाब दें, सफलता इसमें भी है कि गलत जवाबों को छोड़ा जाए। और ये स्किपिंग का जो है ना, वो मैं बता रहा हूं सबसे बेहतरीन उपाय है जो लोग नहीं करते हैं। स्किप करना है आपको क्वेश्चन को। आप अपना ईगो अगर लेके आएंगे
तो फिर आप जो है उसी क्वेश्चन में फंस जाएंगे। जबकि अगर आप रणनीति का दिमाग रखेंगे, आप ये सोचेंगे कि स्ट्रेटजिस्ट हूं मैं, तो क्या निर्णय करूं मैं इस समय पे। जैसे आप देखते होंगे फौज में कई बार क्या होता है, दो सैनिक है, एक सैनिक जो है कैप्टिविटी में आ गया है दुश्मन की, दूसरा सैनिक ऐसा नहीं कि इमोशनल होकर उसको जाके छुड़ाने के खुद को भी मार देगा, वो इंतजार करते हैं, वो सोचते हैं कि सही वक्त क्या है, रुकना पड़ता है उनको, नहीं तो जान गंवा देंगे वो। हमारे लिए भी इस तरीके से यहां पर है कि हम किसी एक पर्टिकुलर क्वेश्चन की तरफ क्यों ईगो रखें, क्यों उस तरफ जाएं हम। तो नौसिखिए व्यक्ति और इसमें क्या डिफरेंस है, उनकी बात हम कर रहे हैं यहां पर, कि वो अपने ईगो पे लेता है और वो क्या करता है, 4 मिनट बर्बाद करके उत्तर नहीं मिलता, फिर घबराहट होती है, फिर गैसेस करता है और बार बार घड़ी देखता है। ये जो रणनीतिकार है वो क्या करता है, 20 सेकंड में पहचानता है, नहीं तो स्किप कर देता है, एलिमिनेशन का काम करता है और अपना टाइम माइलस्टोन के अनुसार सेक्शन को मैनेज करता है। इसी तरीके से हम दोनों में फर्क देख रहे हैं। तो आपको क्या करना है, समय का दबाव नहीं होना चाहिए, उत्तर नहीं आया तो स्किप कर दीजिए और कठिन प्रश्न का सामना करना है या स्किप करना है वो आपको देखना पड़ेगा। फिर तीसरा जो हमारा पॉइंट है वो रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट है। समय कहां पर इन्वेस्ट कर रहे हैं, रिटर्न ऑन टाइम बोल सकते हैं। रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट का मतलब आप जो टाइम पे आपको क्या रिटर्न मिल रहा है, क्या आपका समय ऐसी चीजों में जा रहा है जो टफ है, उतना ही समय कम में लगाकर आप अच्छा काम कर सकते थे, तो यहां पर आपको टाइम है। तो आईबीपीएस पीओ में सबसे इंपॉर्टेंट है समय की कमी है। आप सोचिए कि ऐसा नहीं है कि वो पीओ का प्री का पेपर आप घर लाके आप उसको अटेम्प्ट नहीं कर सकते। मैं कई बार क्लासेस में बोलता भी हूं कि वो पजल 2 मिनट में बनती है, 3 मिनट में बनती है, वो पजल टफ नहीं है। अगर आपको आराम से यहां पर इस साइकोलॉजी के एनवायरनमेंट में बोला जाए तो आराम से बना ही लोगे आप। लेकिन अगर वही पजल जो इजी है वहां पर आपको मिलती है तो वो आपको टफ ही लगेगी। घबराहट में लेफ्ट का राइट पढ़ लिया, राइट का लेफ्ट पढ़ लिया तो प्रॉब्लम ही होगी उससे। तो आप अपना समय पहले वहां लगाइए जहां पे आपको वास्तव में आपके निवेश का टाइम मिले। गोल्डन रूल क्या है, अगर आपको 1 मिनट से ज्यादा समय लेकर भी एक अंक नहीं दे सकता तो वो खराब निवेश। आप वहां पर अपना टाइम निवेश मत करिए, वहां पे इन्वेस्ट करिए जहां से आपको मैक्सिमम आउटपुट आता है। तो पहले इजी क्वेश्चन छांटना है, दूसरों को स्किप करना है। इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, तो इसके लिए आप क्या करिए, अपना इंग्लिश का जो सेक्शन है उसमें 20 मिनट होते हैं, उसमें 8 मिनट का टाइम आप आसान प्रश्नों पे दीजिए, फिलर्स, एरर्स, डिटेक्शन, वॉकेब वगैरह इस तरीके से। मैथ्स में भी 10 मिनट आप सिंप्लीफिकेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सीरीज वगैरह और अप्रोक्सीमेशन को दीजिए। यहां पर पजल के बिना जो क्वेश्चन है, सिलोजिज्म, इनइक्वालिटी, कोडिंग या कुछ ऐसे, उनको दीजिए। यानी टाइम को आपने 2 भागों में बांट लिया। कुछ टाइम आपने उन इजी क्वेश्चंस के लिए रखा जो बहुत आसानी से हो जाते हैं, दूसरे टाइम को आपने वहां पर कर लिया है। तो किसी भी सेक्शन में 30 सेकंड का उपयोग पेपर को स्कैन करने में करना है और लक्ष्य निर्धारित कर देना है कि हाँ ये पेपर में ये चीजें मैं कर लूंगा। उन क्वेश्चन को एक पर्टिकुलर सर्टेन टाइम में करिए, बाकी टाइम आप उधर दीजिए। तो ये इंग्लिश में तो हम 8 मिनट अलग छाट रहे, वहां भी 8 मिनट छाट रहे, मैथ्स में आधा आधा कर दिया हमने, हाफ इधर हाफ इधर। इस तरीके से टाइम मैनेजमेंट कर सकते हैं, माइक्रो लेवल पे टाइम मैनेजमेंट करना है आपको। फिर दूसरा, टॉपर्स कैसे पेपर को हल करते हैं, तो वो लक्ष्य का चयन करते हैं सही तरीके से। ज्यादातर छात्र क्या करते हैं, लगातार पेपर करना चाहते हैं, 1 से लगाकर 100 तक। हम सारे ऐसे ही करेंगे। अगर मुझे रीजनिंग में 35 क्वेश्चन मिले तो 1 से लगाकर 35 ही करूंगा मैं, जो रास्ते में आया, जो हो गया ठीक है, नहीं हुआ नहीं ठीक है, टाइम ज्यादा लगा कोई बात नहीं, लेकिन ऐसा नहीं करना है। आपको व्यवस्थित तरीके से पेपर को करना है। कुछ ही लोग जो है पेपर को पढ़ते ही नहीं है, कुछ लोग ही पढ़ते हैं, कुछ लोग ही पेपर को पढ़ते हैं, बाकी लोग पेपर को पढ़ते ही नहीं है। वो देखते हैं, मतलब वो स्कैन नहीं करते, बस स्टार्ट हो जाते हैं। ऐसा आपको नहीं करना है। तो आपको क्या करना है, इसको ध्यान रखना है। फिर हम बात करते हैं गोल्डन एल्गोरिदम क्या है, जो हमारा 4th पॉइंट था। गोल्डन एल्गोरिदम ये है कि प्रश्न को पढ़ना है, क्या इसका कॉन्सेप्ट जानता हो, एकदम नया क्वेश्चन नहीं करना है। पजल भी 4 या 5 आती है, तो 4 पजल में क्या 1 या 2 पजल तो टफ ही होती है, बाकी इजी होती है। आपका सिंगल डायमेंशन वाली पजल है या डबल डायमेंशन वाली पजल है, कुछ ऐसी पजल है जो आपने नहीं देखी हो। कई बार जो है अरेंजमेंट होते हैं इस तरीके के जो नहीं देखे होते हैं। अगर मैं कॉन्सेप्ट जानता हूं, हाँ इतने सेकंड में हो जाएगा, हाँ मैं अटेम्प्ट करूंगा, नहीं तो स्किप कर दीजिए। लेकिन कॉन्सेप्ट तो जानता हूं लेकिन 40-50 सेकंड में नहीं होगा तो मार्क फॉर रिव्यू कर दीजिए, आप बाद में कर दीजिए। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 3 पास टेक्निक यूज करनी पड़ेगी। 3 पास टेक्निक क्या हम बात करेंगे, तो आपका कभी भी किसी सेक्शन में एक बार फर्स्ट से लास्ट तक नहीं कर सकते। आप 3 पास टेक्निक का उपयोग करके आप लास्ट समय में 5 से 7 अंक ज्यादा ले सकते हैं। उन्हीं की हम बात कर रहे थे शुरू से। तो 3 पास टेक्निक में क्या है, आप शुरू से जो 8 मिनट का टाइम है उसमें आसान लक्ष्य बनाइए। जैसे हमने बात की स्पॉटिंग एरर्स, वोकैब,
ये फिलर्स वगैरह इंग्लिश में या रीजनिंग में आपके हो गए, पजल को छोड़कर दूसरे टॉपिक, या मैथमेटिक्स में आपके सिंप्लीफिकेशन वगैरह हो गए, उनको आप करिए। 100% एक्यूरेसी आएगी, 30 सेकंड में सवाल हो जाएंगे, आत्मविश्वास बढ़ेगा आपका। सेकंड पास में क्या करेंगे आप, सेकंड बार में कोर टॉपिक पे आप पजल बनाइए, जैसे पजल हो गया, डीआई हो गया, आपकी कट ऑफ सेव करेंगे। और थर्ड में जो है आपके पास में जो टाइम रहेगा, उस टाइम का लास्ट के 5 मिनट में आप उपयोग करेंगे जो टफ सवाल थे। कोई अरिथमेटिक का सवाल है जो आपको लग रहा है मार्क फॉर रिव्यू किया हुआ है, आपको लग रहा है कॉन्सेप्ट ऐसा था, तो उनको बाद में आप करिएगा। तो ये बोनस अंक आपको देके जाएगा। और लास्ट ये आपका जो हमने बात की कि मन को शांत रखिए, युद्ध के नियम मैंने बताए, समय प्रबंधन, एल्गोरिथम, इस तरीके से आप जो है 100% एक्यूरेसी के साथ में चीजें कर पाएंगे। तो ये हमने बात की कि हम किस तरीके से हमारे प्रयासों को ज्यादा कर सकते हैं। और ये कोट आप ध्यान रखिए, कड़ी मेहनत आपको इस परीक्षा के दरवाजे पर ले जा सकती है, लेकिन आप अगर स्ट्रेटजी नहीं बनाएंगे, स्ट्रेटजी ही वह चाबी है जो आपके पास में है, जो आपकी सफलता का रास्ता खोलेगी। ज्ञान होना ही इंपॉर्टेंट नहीं, ज्ञान का कहां उपयोग करना है, कैसे उपयोग करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप जो है इन चीजों पे ध्यान दीजिए, फोकस करिए, क्योंकि आपने इतना टाइम पढ़ा है, 2 दिन पढ़ने से कुछ नहीं होगा। एक दिन ये वीडियो को देख के अपने आप को, मन को प्रिपेयर करिए, वहां जाने से पहले अपने आप को प्रिपेयर करिए, साइकोलॉजी बिल्ड करिए, और वहां पर जो मेन परफॉर्मेंस है उसके लिए जो मैंने बातें बताई है उनके विचार करिए, सोचिए, इसको अप्लाई करेंगे तो आपको जरूर फायदा होगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।